बाबू अभी तक का जितना इंपॉर्टेंट, इधर सुनो, इसी ऑन कर दीजिए बाबू। हाँ अब बात मत करना। अरे लड़का तुम लोग को बोल रहे हैं तीनों, बिल्कुल बात नहीं होना चाहिए इस क्लास में। चलिए, ये हमारा लास्ट मेन चैप्टर है, अंतिम, जिसका नाम है मेन। उसके बाद से 3 क्वेश्चन और बच जाएगा। मात्र कितना क्वेश्चन? हर चैप्टर 2-2 पेज का है। उसके बाद कितने पेज का है? फिर से सुनो तो है क्या बोले अभी। इसके बाद जो भी चैप्टर है वो 2-2 पेज का है। मतलब तुम लोग को मुश्किल से 3 दिन और लगेगा। टोटल 9 दिन में अगर हम पढ़ाए लगातार तो खत्म हो जाएगा। लेकिन आई विल टेक इट अप टू 16 दिसंबर। नो वरीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। 16 दिसंबर तक आपका क्लास चलते रहेगा। लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे तो 6 दिन से 7 दिन भी लग सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आराम से रोज आइएगा। चलिए बाबू, कौन सा चैप्टर है जी हमारा? हम लोग के लिए 12th है ना। अरे हम एक को चैप्टर जो है ना उसका नंबरिंग नहीं लिखवाए, हम लगातार पढ़ा दिए हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल में 14वां चैप्टर है, बट मेरे हिसाब से कितना चैप्टर है? 12। चलिए, चैप्टर क्या है? 12। फर्स्ट डे, फर्स्ट लेक्चर। बात मत करो। हेडिंग बाबू 14 मार्क्स। 7 नंबर का आता है, दुगुना किए 14 नंबर। लिखिए, दुगुना कर दिए 14 मार्क्स। लिखिए बाबू, फर्स्ट लेक्चर। थोड़ा देर में ऑफ कर देंगे। बाबू हिंदी लिखना, अर्धचालक। हिंदी लिखो, अर्धचालक। कोई हमको बताएगा कि अर्धचालक क्या होता है? बताइए। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? कोई भी बता दो। 1 आदमी, 2 आदमी, खड़ा हो जाओ, 3 आदमी। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, खड़ा हुई। हाँ, अब हम आपको बताते हैं कि सेमीकंडक्टर्स क्या होता है। सब लोग सुनो, हमारे पास 2 तरह के मटेरियल्स होते हैं। कितने तरह के मटेरियल्स? सब लोग सुनते रहना, चैप्टर है। मटेरियल्स कितने तरह के होते हैं बाबू? बेसिकली 2 तरह के। एक होता है कंडक्टर्स और दूसरा होता है इंसुलेटर्स। बाबू इन दोनों का, सब लोग सुनो, इसमें इधर कंडक्टर, आखिर कंडक्टर क्यों है? बिजली कंडक्ट करता है, हाँ या ना? बिजली कंडक्ट क्यों करता है? चार्ज चलता है। वेरी गुड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चलता है। इंसुलेटर में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो नहीं चलता है, हाँ या ना? लेकिन इन दोनों के मध्य एक कुछ होता है जिसका नाम है, क्या नाम होता है? सेमी कंडक्टर। इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसका मतलब पूरा ये चैप्टर है। अब ध्यान से सुनो, ये सेमी कंडक्टर आखिर इजाद में क्यों आया? आखिर ये सेमी कंडक्टर हम लोग पढ़ के क्या क्या कर लेंगे? सब लोग सुनो, बड़ा इजी है कि मटेरियल 3 तरह के होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। मेरा बात को पकड़ना एक एक चीज को। सेमीकंडक्टर इतना, कंडक्टर होता है जो एकदम करंट भेजेगा, इंसुलेटर होता है जो नहीं भेजेगा। हई बीच बीचवा जन बाबू तो नहीं खराबे ना वही कंडक्टर से, हाँ या ना यार? तो ये चैप्टर काहे बन गई? इतना इंपॉर्टेंट का है बा? ध्यान से सुनो, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका इंपॉर्टेंस पहले जानो। बाबू पहले के जमाना में हम लोग टीवी देखते थे तो बहुत बड़ा मोटा सा टीवी होता था, हाँ या ना?
जो उसको बोलते थे सीआरटी ट्यूब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कैथोड रे ट्यूब। क्या बोलते थे उसको? जिसमें कैथोड रे में पूरा एकदम वैक्यूम ट्यूब बनाया जाता था, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड, बेरियम ऑक्साइड का एक तरफ रखते थे कैथोड, उसको हीट करते थे तो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता था। तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे, ठीक है? जैसे हीट करते थे इलेक्ट्रॉन वो इमिट करता था, जैसे जैसे इसको हीट करते थे और ज्यादा इमिट करता था, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा बल्कि था और बहुत ज्यादा पावर खाता था, और हमारा टीवी बहुत जल्दी खराब भी होता था। सब लोग सुनिएगा, इधर बात सुनते रहना। देखो ये लेक्चर पर डिपेंड करता है कि आप कितना समझ रहे हैं, इंटरेस्ट कितना पैदा हो रहा है। हमसे पढ़ रहे हैं तो एक बार लेक्चर पूरा सुनो। तो वो टीवी बहुत जल्दी खराब होता था, गर्म हो जाता था, इन्वर्टर पर लोड नहीं लेता था। उसके पहले हमारे घर में जो लगता था बल्ब, नाम सुने हो सब लोग? बल्ब, बल्ब देखो तो बल्ब, उसके रूम में गए थे तो फिलामेंट वाला टंगस्टन वायर वाला बल्ब लगा हुआ है। कौन सा वायर? टंगस्टन वायर। टंगस्टन वायर 100 वाट में कम औजूर करता था, आई 20 वाट में ज्यादा औजूर कर देता है, हाई वाला बल्ब। तो ये दुनिया बहुत इनोवेट किया है, आगे बढ़ा है। अब टीवी पहले जो मोटा बहुत चौड़ा आता था, अब पतला पतला एकदम स्लिमेस्ट टीवी आने लगा है। सोचो ना, अगर वो टीवी पतला नहीं होता तो हमारा फोन का डिस्प्ले कैसे बनता? ये डिस्प्ले कैसे बनता? इतना बड़ा मोबाइल लेके तो नहीं घूमते। तो ये सब का इजाद हुआ, यानी कुछ ना कुछ रिवोल्यूशन आया होगा साइंस के दुनिया में, हाँ या ना यार? जो सारा चीज को बदल दिया। सोचो इतना बड़ा डिस्प्ले एक छोटा सा बैटरी चला रहा है, लिथियम आयन बैटरी, और वो भी पूरा एक दिन चला देता है, उसके बाद चार्ज करते हैं हम लोग। तो बहुत ज्यादा कुछ इनोवेट हुआ है पूरा साइंस में। वो इनोवेशन एक ही चीज पे हुआ है, उसका नाम है सेमीकंडक्टर्स। क्या नाम है? आप लोगों को फील हो रहा है कि सेमीकंडक्टर हाउ मच इंपॉर्टेंट इट टीच? सेमीकंडक्टर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये आप कैमरा देख रहे हो ना, इसका टच पैनल आप लोग देख रहे होगे, ये टच से लिखा रहा है एवरीथिंग इज डिपेंड्स अपॉन सेमीकंडक्टर। सेंसर, जैसे तुम लोग गाड़ी हम चला रहे हैं कोई भी, तो वो सेंस कर लेता है। जैसे मान लो मोटरसाइकिल में आजकल नया सिस्टम है कि ज्यादा झुक जाएगा तो मोटरसाइकिल अपने ऑफ हो जाएगा, वो सेंसर है। कोई कोई जगह तुम लोग देखे होगे कि लगा हुआ है, हर मॉल वॉल में लाल कलर का पाइप गया होता है, उसमें पानी वाला एक लगा होता है जिसमें स्प्रे फेंकता है पानी, हाँ या ना? जब आग लगता है वो स्मोक डिटेक्टर है, वो भी एक सेंसर है। वो सारे सेंसर इसी पे वर्क करते हैं, सेमीकंडक्टर। अभी भारत में सेमीकंडक्टर्स मंगाया जाता है, भारत मंगाता है चाइना से। अब वो सेमीकंडक्टर्स चाइना से मंगाता है, इसीलिए भारत में इंपोर्टेंट गाड़ियों में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर्स का यूज हो रहा है। जो आजकल नई नई गाड़ियां आ रही है ना, जिसमें हर तरह के सेंसर्स हो रहे हैं, स्पीड सेंसर, हाई सेंसर, ईएसपी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, सारा कुछ का सेंसर, एडास वगैरह सब सेंसर पे काम कर रहा है। और वो सारा सेंसर किससे बनता है? सेमीकंडक्टर। यानी गाड़ी के पास ह्यूज डिमांड है सेमीकंडक्टर्स का, और ह्यूज डिमांड कौन फुलफिल कर रहा है? चाइना। चाइना अब दाम बढ़ा दिया एक बार, तो गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम तक बंद हो गया था, नहीं बन रहा था, गाड़ी का दाम भाग गया था। सेमीकंडक्टर्स इतना इंपॉर्टेंट है। अब सेमीकंडक्टर में ऐसा कौन गुण है जो सारा सेंसर यही बनाता है, हाँ या ना? तो ये पढ़ना जरूरी है कि नहीं? अरे बोलो ना। केवल सेमीकंडक्टर को कोई परिभाषा हमसे बोल दे कि सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर के ऐसा पदार्थ है जिसकी चालकता चालक और कुचालक के मध्य होती है। तो ये हम लिख देंगे तो ये तो गलत, मतलब है सही है, लेकिन इतना ज्यादा, इतना कम महत्वपूर्ण तो नहीं है ना चैप्टर, हाँ या ना यार? ये परिभाषा तक ये चैप्टर मतलब नहीं है, उसका लिमिट इस चैप्टर से ज्यादा है, मतलब इस टॉपिक का लिमिट इस डेफिनेशन से बहुत ज्यादा है। तो हम लोग को पढ़ना जरूरी है कि नहीं जी? अरे बोलो। तो आज बिना देर किए हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सेमी कंडक्टर्स। अब सब लोग बताओ सेमीकंडक्टर क्यों उपयोगी होता है? अभी हम बहुत चीज बोले हैं, क्वेश्चन आता है, सुनो हम बोलेंगे ना ना ना, सेंसर होते हैं। सेमीकंडक्टर इज यूजफुल बिकॉज, ध्यान से सुनना, पहला बिंदु, सेमीकंडक्टर टीवी बड़ा था अब छोटा आ गया है ना, पतला, यानी सेमीकंडक्टर आर नॉट इन बल्की साइज। अरे हाँ या ना? बल्कि इन साइज में नहीं होता है, हाँ या ना? अच्छा चलो उसको बोलते हैं छोटा साइज होता है, हाँ या ना यार? सेमीकंडक्टर ज्यादा दिखेगा कि कम दिखेगा? यानी हीट रेडिएट कम करता है, हाँ या ना? प्रोड्यूस कम करता है। अच्छा जब हीट कम प्रोड्यूस करेगा तो बिजली बिल कम खाएगा कि ज्यादा खाएगा? हाँ यही सेमी कंडक्टर, हाँ यही जो लोग ना इस सेमी कंडक्टर से बनल बा। हीट तो बिजली बिल कम खाला कि ज्यादा खाला? कम खाला, यानी प्रोड्यूस लेस हीट एंड कंज्यूम लेस एनर्जी, हाँ या ना? अच्छा जब हीट कम प्रोड्यूस करेगा तो रिलायबल, मतलब भरोसा उस पर ज्यादा किया जा सकता है कि कम? जल्दी फ्यूज नहीं होगा तो ज्यादा रिलायबल है, हाँ या ना? किसको किसको समझ में आ रहा है सेमीकंडक्टर क्यों उपयोगी है? समझ में आ रहा है?
तो इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए मटेरियल लिखिए क्या क्या होता है। लिखिएगा पदार्थ, चालक, अर्धचालक और कुचालक। उतना देर तक हम जो जो बोले हैं लिख देते हैं। ये क्वेश्चन आता है, अब देखो हम लोगों को कोटा में इसी तरह पढ़ाया गया। वाई सेमीकंडक्टर इज यूज, वाई सेमी कंडक्टर इज यूजफुल। क्वेश्चन आया, आंसर लिखेंगे, क्या इस तरह लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर, और अच्छा लगेगा। जितना लिखवाएं 10 पन्ना लिख के तब घर जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी लिखते रहना। बहुत खाली थ्योरी है ना, थ्योरी लिख के याद आज क्लासे में याद करा देंगे। प्रॉपर्टीज के लिखिए अर्धचालक के गुण, देखो तो रिलायबल का स्पेलिंग सही लिखे हैं, हाँ ओके। लिख सकते हैं, लिखिए आकार में छोटा होता है, सस्ता होता है, भरोसेमंद होता है। लिखो ना, ना लिखो, अच्छा छोड़ो, नहीं लिखे मन तो छोड़ दो। भरोसेमंद होता है, ऊष्मा ऊर्जा कम पैदा करता है, ऊष्मा ऊर्जा कम पैदा करता है, ऊर्जा खपत कम करता है, इसकी आयु ज्यादा होती है, इसकी आयु ज्यादा। अब देखो हम सीआरटी ट्यूब नहीं पढ़ाने जा रहे, सीआरटी ट्यूब सिलेबस में भी नहीं है। अब किसके कंपेयर में ये सब ज्यादा होता है, अच्छा और लिख देते हैं, हाँ 7वां आए ए में गुण बाएगो, और सुनल कौन कौन सुनेगा, तार कौन कौन देखा, तार है, तार देखा है ना, ये कंडक्टर है, मान लो क्या है बाबू, कंडक्टर। बाबू ये वायर है, वायर है तो इसमें करंट आई इधर से जा सकता है कि नहीं जी, कब जाएगा, जब इधर प्लस लगाओ इधर। लेकिन अगर बाबू इस तार को वहीं इसी तरह रखे, ठीक है ना, तक हई ए है बिंदु, हई है, अगर हम ए बी पर, हई बी है, हई ए, अगर बी पे प्लस कर देनी हेजन माइनस कर देनी, तो अब बताओ सन विद्युत धारा कहने से भागी बी से होला नु, यानी कंडक्टर्स यूनि डायरेक्शनल होते हैं कि बाई डायरेक्शनल होते हैं, क्या होते हैं, मतलब कहीं से कहीं, मान लो हैने से तार लगी, तार खाली बैटरी देखी, क्या देखी हो, हैने बैटरी के वोल्टेज ज्यादा है कम, तो कम से ज्यादा से कम करंट जाई, हाँ या ना या। लेकिन सेमीकंडक्टर सुनो, बट इन व्हाट, सेमीकंडक्टर, ये एक चमत्कारी चीज है बाबू, सेमीकंडक्टर है, क्या है, सुनना चाहते हो ना बाबू, सेमीकंडक्टर को हम सूचित ऐसे कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे सुन लो, फिर से बोल, कैसे सूचित कर देनी, ईपीएन जंक्शन कहा बाबू, लेकिन ये पढ़ाए तब बुझाई, अभी बुझाते कुछ हो, अरे कुछ हो, मान ले सेमीकंडक्टर, एक लिख देता नहीं एससी, का लिख देनी शेड्यूल कास्ट ना सेमी कंडक्टर, साहब नौकरी का फॉर्म भर देते नहीं जान, हाँ सेमी कंडक्टर।
चलिए हाई है ए, हाई है बी, यहां पे प्लस लगा है, यहां पे माइनस लगा है, यस करंट जा रहा है। लेकिन जैसे उसी सेमीकंडक्टर को यहां पे बी है, यहां पे ए है, यहां पे प्लस लगा है और यहां पे माइनस लगा है, करंट आई, करंट आई, अरे नहीं जा रहा है, नॉट फ्लोइंग। अब पढ़ना जरूरी है कि नहीं जी? अरे बोलो, एक तरफ से करंट जाता है एक तरफ से, और ये डिवाइस एक जगह हम लगा देनी, मान लो एक जगह ऐसी जगह लगी नहीं कि भाई इन्वर्टर में, कहां लगनी, छोड़ छोड़ दूसरे जगह कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स पढ़ना है, इन्वर्टर पढ़ना है, रेक्टिफायर है, इधर आई एक जगह लगाई नहीं करंट कि बाबू हेने से करंट जाई, हम ओकरा के करंट भेजम तो लागी, लेकिन वो हमरा के करंट भेजी तो हई डिवाइस लगा देम तो हम बाँचनू जाए। अरे हाँ या ना बोलना, मतलब रिवर्स करंट आई तो संभाली कोई कि हम ना आ जाए देम, हाँ या ना यार, नहीं ना समझा बाबू? याद रखो कभी भी करंट स्थिर के साथ जाता है, उल्टा नहीं जाता है। तो सेमी कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वन डायरेक्शन और बोथ डायरेक्शन। तो सेमी हम लिख दे रहे हैं, इसका कंक्लूजन लिखे हैं। अरे क्यों हुआ ये बताएंगे, अभी नहीं, अभी तो हम पढ़ेंगे पहले टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर बना कैसे, डोपिंग कैसे किए, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, एनपी, पीएन, पीएन जंक्शन, डायोड, सब आएगा। ये समझ में आ रहा है? नहीं ना आया? केकरा केकरा समझ में आता? ओकरा बाद एंड गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, नैंड गेट सब पढ़े, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, रेक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव, फिर जेनर डायोड, डायोड सब खत्म करके चैप्टर कर दे समाप्त। हमारा आज से 5 दिन तक का प्लान याद बा, एक दिन का भी क्लास छोड़ोगे तो जितना नाम अभी तुमको जिस तरह आवाज बुझाया है उसी तरह बाद में भी बुझाएगा, इसलिए रोज क्लास आना होगा, ठीक है? चलो तो हम आते हैं हियर इन, क्या सर लिख रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जो जी ब्रो, conductors conduct electricity only in one direction। अब बाबू सुन, बहुत बड़ा बड़ा एक एक पॉइंट दे रहे हैं बाबू। जिस दिशा में विद्युत धारा चलता है सेमीकंडक्टर में उसको फॉरवर्ड बायस्ड बोलते हैं। चलो खड़ा हो जा पीछे से टोपी, ओ टोपी भाई चल बोल, अभी क्या बोलनी है वर्ड? जिस दिशा में विद्युत धारा चल है, अंग्रेजी अंग्रेजी ना पड़ेगा, एग्जाम कभी कौन माध्यम में देगा? उस दिन समझ में आएगा, जिस दिन उस दिन उठेगा उस दिन, जिस अच्छा लगा चलो ठीक है बाबू, हम बैठ जाइए, कोई बात नहीं है, आपको सिंसियर कर रहे हैं। इधर देखिए बाबू, जिस दिशा में विद्युत धारा सेमीकंडक्टर चलाता है उस दिशा को डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं जानते हो? फॉरवर्ड। देख फिर एग्जाम फॉर्म बना है, फॉरवर्ड, BIASED, फॉरवर्ड बायस्ड। बाबू केकरा केकरा कुछ कुछ बुझा रहा है? एक सेकेंड। चालक दोनों दिशा में विद्युत धारा संचालित करता है, परंतु अर्ध चालक सिर्फ एक दिशा में विद्युत धारा को संचालित करता है, उस दिशा को फॉरवर्ड बायस्ड, हिंदी करे होगी बोला, बायस्ड बने बोला ऊर्जा, मतलब बायस्ड का मतलब देखो, जैसे मी, ओहो रुक, तो मी पर्सनली फील्स कि आई एम बायस्ड टुवर्ड्स गर्ल्स, मतलब हम इन लोगों का पक्ष लेते हैं। समझ में आया? हाँ नेताजी, एक और नेता रही तो उन्हें खड़ा होता हूँ, आयुष, हाँ जा सही बात। तो आई पर्सनली फील्स आई एम लिटिल बिट बायस्ड टुवर्ड्स गर्ल्स, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अगर मान लो हम तुम लोग का पक्ष लेते, जैसे मिथ है, माइथोलॉजी है, हाइपोथेटिकल थॉट है कि इफ आई फील पर्सनली कि आई एम बायस्ड टुवर्ड्स बॉयज, तो ये भी बायस्ड का मतलब झुका हुआ, क्या बाबू? तो ये आगाड़ी झुकल बा, एक का मत लिखिए हिंदी समझ में, आगाड़ी झुकाओ, लिखिए फॉरवर्ड बायस। बैटरी से जोड़ने को बायसिंग कहते हैं, फिर से बोल तो, अरे बोलो फिर से, बैटरी से जोड़ने को क्या कहते हैं? बैटरी से जोड़ने को, अरे एम ए बोल, इन प्लस अहेने माइनस, कौन बायस है? अहेने प्लस, एने माइनस, अहेने प्लस, रिवर्स बायस, कौन बायस है? जे में नहीं चल रहा है उसको बोलते हैं
रिवर्स्ड बायस्ड। बाबू दू को नाम अभी तक याद करा दिए हैं आज के कोचिंग में। 7वां नंबर बिंदु इज द वेरी आई। जल्दी जल्दी क्विक क्विक। 7वां नंबर पॉइंट इज द वीवीआई पॉइंट। तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? नाम हम समझ में आया ना? अरे लड़की तुमको, तुम 2 दिन बाद, कितना दिन बाद आई है तुम? ठीक है तुम लोग अब एग्जाम के दिन घर नहीं जाना है, एग्जाम दे के जाना है। फिर थुथराई। हाँ वेरी गुड नेताजी। हैंगा का ना बोल सर, ये वाला कम बात वाला नहीं हुआ। हाँ फिर बाबू हिंदी लिखना है इसका, खाली हेकरे हिंदी होई, बाकी कोई के हिंदी ना होई, खाली यहां अर्धचालक। अर्धचालक जल्दी बाबू, हमको 10 पन्ना लिखवाना है। अर्धचालक विद्युत धारा का संचालन सिर्फ एक दिशा में करता है। अर्धचालक विद्युत धारा का संचालन सिर्फ एक दिशा में करता है, सिर्फ एक दिशा में करता है। बहुत अच्छा। हेजन भाई नहीं बनेगा? अच्छा तुम अभी बना ही देगी। ठीक ठीक ठीक। तू कहां बने ले फोटो? मारे लगी हो फोटो तोरा निकलो कर नालायक। अभी परीक्षा दिला जाके वो में आइल हुई बाइनरी टू डेसिमल देख लो। हाँ ये अब ये खेला हुई नौटंकी। याद रख, जितना आज पढ़ाएंगे 50% क्वेश्चन आज से लड़ जाना है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन लड़ेगा परसों के क्लास से। कल संडे पढ़ाने वाले हैं, मंडे का क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं पीएन जॉनसन। क्या पढ़ाने वाले हैं? देख हमको याद है कि मंडे को क्या पढ़ाएंगे। पीएन जॉनसन वो क्वेश्चन आने वाला है इस साल, टाइप हो चुका है, टाइप हो चुका है। वो क्वेश्चन टाइप हो चुका है, तो सोमवार का क्लास इम्पोर्टेंट। लेकिन अभी बाउंड्री बांध रहे हैं चैप्टर के लिए। क्या बना रहे हैं? बाउंड्री। अभी तुम कुछ नहीं जानते हो। अब आते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री पे। ओके हाँ ठीक। सोडियम का एटॉमिक नंबर, वेरी गुड। हाइब्रिडाइजेशन बताइए। हाँ एक रुक रुक 1s2 2s2 4 3 6 10। हाइब्रिडाइजेशन नहीं, उसका ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओहो तू हाइब्रिडाइजेशन क्या बताने लगे? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। हम गलती पूछनी, गलती सही बताओ थिया। हाँ ठीक है, लास्ट में 1। चलिए आप समझाते हैं बालक। इधर देखो, इधर तुम लोगों को केमिस्ट्री कुछ नहीं आता है, गधे हो, आ जाओ मेरे तरफ। चलिए सेमीकंडक्टर का इजाद कहां से हुआ देखने चलते हैं, लेकिन इजाद से पहले कुछ हम केमिस्ट्री का कंसेप्ट जानेंगे। सब लोग हेडिंग डालिएगा, एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ क्रिस्टल्स। केमिस्ट्री में एनर्जी बैंड पढ़े हो कि लेवल्स पढ़े हो? अरे लेवल बोर्ड मॉडल में लेवल होला, 1s लेवल 2s लेवल नहीं पढ़े हो तुम लोग? Z=1 Z=2 पे हाँ या ना? पहला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरह बढ़ते हो ना? अरे बोलो ना। अच्छा एनर्जी बाहर का बढ़ते जाता है कि कम होते जाता है? बढ़ते जाता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का, बैलेंस सेल का सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, हाँ या ना? ओके वो तुम लोग केवल आइसोलेटेड एटम का चर्चा करते हो। आ जाओ THEORY। अच्छा वो है ओ, I will miss you guys
फॉर श्योर 110%। बिकॉज आप लोग मेरे दिल के एक कोने में, आपका थुथुरपंती, आपका लतखोरई इज ऑलवेज इन माई हार्ट, बिकॉज आई लव यू गाइज। एक वैकेंसी मेरे दिल में क्रिएट होगा आप लोग के जाने के बाद। बात सुनिएगा मेरा, क्या क्रिएट होगा? वैकेंसी। और वैकेंसी में कोई दूसरा भी अप्लाई करेगा तो आएगा ही अगला साल वाला बैच, हाँ या ना? हर साल का यही नियम है, लेकिन हम उनमें से नहीं है। रोने लगे। नेवर, यू हैव टू अचीव योर गोल। तुमको यहां से पास करके कुछ अच्छा करना है, अपने मम्मी पापा का नाम ऊंचा करना है। हम रोई टीआरपी ला, हम रोई कुकी, हम छक्का हो का नहीं रोएंगे। और ना ही आप लोग को रोना है। एक वीडियो देख ले रही, लड़की जन छाती पीट पीट कर रोता है, लड़का सा देखा है तुम लोग? देखना कौन गांव का है क्या है। आप लोग ऐसा थोड़ी है कि मैं मर रहा हूं और आप लोग मर रहे हैं। एवरीवन इज अलाइव, कोई बात नहीं। अरे एक ना एक दिन तो सब मरेंगे। बालक कहाँ है? मोक्षा, बालक मोक्ष प्राप्त करके बैठा हुआ है। इधर देखिए सब लोग, बता सुन ले। देखो हम थोड़ा सा चिल कर ली, 7 को बिंदु बढ़ा देनी। सुनने ने सबको मरना है, लेकिन देखो तुम लोग कहीं ना कहीं जाओगे, एडमिशन लोगे, तब आ जाना कोचिंग में घूमते घूमते, मिठाई उठाई लेके कब्बो आ जाए, समझ लो। छोड़ो, कभी भी आ जाना। अपना कोचिंग है। किसका कोचिंग है? दिस कोचिंग बिलोंग्स टू एवरीवन, कोई मेरा नहीं है। आप लोग का अपना कोचिंग है। जब आइएगा आपके लिए दिल खोल के स्वागत रहेगा, घबराना नहीं है। शादी में नहीं बुलाएंगे, शादी में आई लोग थुथुर आदमी। तुम लोग को हम जानते हैं ना, तुम लोग को हम नहीं बुलाएंगे। आपनो भी आए नहीं, देख देख के तय कर लगभग तो नहीं बुलाएंगे। हिंदी लिखे, लिखेगा बाबू, हिंदी सुनना, हिंदी सुनिएगा। एनर्जी बैंड का हम बताएंगे ऊर्जा पट्टी। क्या बोलेंगे? लिखिए, ऊर्जा पट्टी, पट्टी, ऊर्जा पट्टी लिखिएगा। ऊर्जा पट्टी किसी अणुओं का, अणुओं मतलब होता है क्रिस्टल्स, लाइक मॉलिक्यूल्स। बाबू क्रिस्टल्स मतलब क्या होता है? सब लोग बताओ तो। CULES, सही लिखे बनी हो? अरे बोल रहा। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? एक एटम की ज्यादा एटम। बाबू बोर मॉडल साहब, सब लोग सुनो, सब लोग सुनना है। केमिस्ट्री तुम लोग को नहीं आता होगा तो थोड़ा बहुत सीख जाएगा तो खराबी थोड़ी है। देखो, अकॉर्डिंग टू कौन? बोर्स मॉडल या बोर्स थ्योरी, उन्होंने किसके लिए बताया था? एच एटम के लिए। किसके लिए बताया था? एच एटम मतलब होता है हाइड्रोजन एटम। कौन एटम? हाइड्रोजन एटम के लिए उन्होंने बताया कि आइसोलेटेड। कैसा एटम है बाबू? आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? अकेला है। क्या है बाबू? एक एटम है, उसके लिए बताया। उन्होंने बोला हर ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, हाँ या ना? फिर से बोलो। जैसे मान लीजिए ये बीच में है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ या ना? ये Z इक्वल्स टू 1, Z इक्वल्स टू 2, Z इक्वल्स टू 3, ऐसा ही ना बताया था उन्होंने? और हर एनर्जी, सब का एनर्जी लेवल ऐसे ऐसे बताया था, हाँ या ना? इधर बोला था Z इक्वल्स टू 1, Z इक्वल्स टू 2, Z इक्वल्स टू 3, और उन्होंने बोला था कि बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, हमेशा उसी लेवल पे होगा। नहीं समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन कूदता है, जब एनर्जी हम दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में कूदता है। गलत बोल रहे हैं क्या? अरे तुम लोग केमिस्ट्री में ज्यादा विद्वान हो ना, बोलो। है? गलत है? बोलो क्या बोलना चाहते? हाँ बोलो। ओके ओके ओके, ये बोलना चाहती हैं कि सर ये जेड जो है उसको आप एन से सूचित कर दीजिए तो इट विल नॉट गेट कंफ्यूज। वेरी गुड, वेरी गुड और वेरी गुड। अब बोलिए, हम पी से करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? आई कैन रिप्रेजेंट इन एनी वे, बस हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। समझ में आ रहा है?
ओके, तो चलिए एन है, क्या है, एन है, ज्यादा अच्छा है। तुम लोग हमको गाइड करो ना कि सर जेड से एटॉमिक नंबर है तो इसको एन से कर दीजिए, कर दिए, एन इक्वल टू 1। अच्छा एक सेकंड, उन्होंने बोला था एक और बात बता देते हैं, आई कैन रिप्रेजेंट इट एनी वे, हम एस से भी कर सकते हैं, बस एस ब्रैकेट में लिख के लिख देते हैं एनर्जी लेवल, क्या लिख सकते हैं, चाहे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नहीं बोल सकते हैं। चलिए इधर आइए, चलिए इलेक्ट्रॉन या तो यहां पे रहेगा, नहीं तो यहां पे रहेगा, नहीं तो यहां पे, बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। लेकिन एनर्जी बैंड थ्योरी क्या कहा सुनिए, जब इट इज फॉर कथी है, आइसोलेटेड, क्या है बाबू, आइसोलेटेड एटम्स, ऑल एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट, CREAT, अरे बोलना डिस, सही लिखे हैं, ये कौन लिखा है बोला है हमको, हाँ क्या चीज, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, हो गया तो गलत हो गया, बोला सर, डी, अच्छा डी आई डेस, डिस, REAT, ठीक, तो वे तो बेचारी बोल रहे रखिए, आजा छोड़, हाँ, डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, क्या होता है बाबू, हर एनर्जी लेवल कैसा है बाबू, अलग अलग। बाबू ये आपके सिलेबस में नहीं है, खाली समझो, उसके बाद हम बैंड पढ़ा रहे हैं अलग अलग, जहां तक हम एनालाइज किए हैं कि कैसे पढ़ना है बाबू। लेकिन बट इन सॉलिड स्टेट्स और क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स का मतलब एटम्स का समूह होगा, क्रिस्टल्स का मतलब बोलो ना, बहुत सारे एटम होंगे, एक मोल में कितना एटम होता है, 6 गुने 10 के पावर 23 एटम्स, हाँ या ना, अरे बोलना है, कुछ पता बा, हाँ, एटम्स में इन क्रिस्टल्स, बट इन क्रिस्टल ऑल इलेक्ट्रॉन पोसेस, POSS, सही लिख रहे हैं, पोसेस अ यूनिक, अभी सब पढ़ाएंगे, यूनिक पोजीशन। अब एक सेकंड बताते हैं कैसे, जैसे सब लोग बताओ, सिलिकॉन कौन कौन नाम सुना है, सब लोग सुना है, कौन कौन सुना, सिलिकॉन का एटॉमिक कंट्री जेड कितना होता है, 14, हाँ या ना बाबू, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, याद करो तो सब लोग, सिलिकॉन इज अ, जर्मेनियम इज अ, सिलिकॉन और जर्मेनियम कथी है, सेमीकंडक्टर, रटो सब लोग, सिलिकॉन और जर्मेनियम, बाबू सब लोग, बाबू सिलिकॉन है, हम सिलिकॉन का क्रिस्टल्स का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, क्रिस्टल्स। तो बाबू सब लोग सुनिएगा, कार्बन याद है ना, वही इसका भी, इसका सब लोग बताओ, हाँ कैसे होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, रुक 6 4 10 2 12 3p2, बाबू ये वैलेंस सेल है ना, अरे थर्ड सेल में वैलेंस है, हाँ या ना, वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। अब सब लोग सुनिएगा बाबू, सिलिकॉन कौन बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बना, कोवैलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अच्छा ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड, अच्छा यहां पे बना देते हैं, हला ना कर, यहां पे सिलिकॉन छूट रहा है, सही जा रहा है ना, यहां पे कुछ सिलिकॉन छूटा है, अच्छा रुक रुक रुक, ठीक है, ए बाबू इधर भी बहुत सारे होंगे, ओके ठीक है, हो गए तो वहां पे, हाँ बाबू ये सिलिकॉन कोवैलेंट बॉन्ड बना के अपने क्रिस्टल शेप में है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी सुना ध्यान से,
बाबू हर इलेक्ट्रॉन यहां पे का यूनिक पोजीशन है। सब लोग देखना, ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, सब का यूनिक पोजीशन है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन इस पार्टिकुलर का बात कर रहे हैं इसका, तो एक सिलिकॉन इधर से अट्रैक्ट हो रहा है, इधर से अट्रैक्ट हो रहा है, इधर तो सिलिकॉन होगा, मतलब हर इलेक्ट्रॉन का अलग। मान लो इधर वाला सिलिकॉन का बात करते हैं, इधर कोई सिलिकॉन कम हुआ इधर, अरे बोलना। तो बाबू एक बात बताते हैं, हर इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी डिफाइंड होता है, जैसे बोर साहब बोले थे। सब मान लो वैलेंस वाला है तो -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे अपना अपना उस सेल में है, रखा हुआ है, पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ चमत्कार हो रहा है, यहाँ पे चमत्कार ही हो रहा है कि मान लीजिए हम वैलेंस सेल का बात करें, ये वैलेंस सेल है, इसमें सारा जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, सारा इलेक्ट्रॉन, फिर से बोलो तो उस सब इलेक्ट्रॉन का अलग अलग एनर्जी होगा। देखो इसका एनर्जी अलग होगा, बताओ क्या है। इधर नीचे बहुत कुछ सिलिकॉन होंगे, ऊपर तनी ज्यादा ही है, समझ में आ रहा है। देखो कहता है जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, क्या बनता है बाबू, फिर से बोलो तो कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट जब बॉन्ड बनता है तो ये इलेक्ट्रॉन का जो म्यूचुअल शेयरिंग होता है, कुछ का शेयरिंग, म्यूचुअल शेयर, तो म्यूचुअल शेयरिंग जो होता है, तो ये कहता है ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी है और तुम्हारा भी है, और ये कहता है ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी है और तुम्हारा भी है। मतलब हम दोनों एक म्यूचुअली शेयर करके क्या बनाए हैं, कौन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन बॉन्ड बाबू, तो कोवैलेंट बॉन्ड जब भी बनता है ना, तो एनर्जी इसके चलते भी प्रभावित होता है, इसके चलते भी प्रभावित होता है। लेकिन अगर ये अकेला रहता तो सिलिकॉन के पास वही 4 इलेक्ट्रॉन होता, तो इसका ऊर्जा सिर्फ किसके चलते प्रभावित होता है, इसके चलते। लेकिन यहां पे इसका ऊर्जा इसके चलते भी प्रभावित हो रहा है, ऊपर वाले के चलते भी, नीचे वाले के चलते भी। अच्छा, हर इलेक्ट्रॉन के आसपास अलग अलग सिलिकॉन संख्या होगी कि नहीं जी, अरे हाँ या ना यार। इसके पास मान लो इधर कितना सिलिकॉन है, अरे बोलना एगो, इसके पास कितना सिलिकॉन है इधर, एगो, मान लेते हैं इस फोटो के हिसाब से। चलो इसके पास एक सिलिकॉन, 2 सिलिकॉन, कितना सिलिकॉन, 3 सिलिकॉन, हाँ या ना। यानी हर सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एक लेवल नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ही है, कहने का मतलब यही है कि हर सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, फिर से बोलो तो कौन सेल है, वैलेंस सेल। कौन सा सेल है बाबू, हर वैलेंस सेल में एक एनर्जी लेवल नहीं होगा। कौन सा एनर्जी लेवल होगा, सब लोग सुनो, हर का अलग अलग एनर्जी लेवल होगा, हाँ या ना। और ये इतना करीब करीब एनर्जी लेवल होगा, इतना करीब करीब, इतना करीब करीब, इतना करीब करीब, इतना करीब करीब, इतना करीब, इतना काहे बनाया जानते हो, 10 के पावर 23 को एनर्जी लेवल होंगे एक मोल में। बताओ काहे, काहे कि कितना एटम है टोटल, 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 गुना 10 के पावर 23 नहीं है, अरे बोल ना, 6 के हटाओ, खाली 10 के पावर 23 सबसे बड़ा नंबर, हाँ या ना। तो सब इलेक्ट्रॉन का कितना तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 10 के पावर 23, हाँ या ना यार, अरे बोल ना। तो लगभग लगभग 10 के पावर 23 को इसमें लेवल्स होंगे, और कितना गैप में, मात्र लगभग लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गैप में। ऐसा प्रतीत होता है कि क्रिस्टल्स में, ध्यान से सुनना, लास्ट बोल रहे हैं, क्रिस्टल्स में ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू द अदर एटम्स, सारे एनर्जी लेवल अलग अलग होने के कारण और बहुत कम जगह में एक बैंड की तरह प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है, बैंड बने पट्टा की तरह। कैसा बाबू, एक लेवल की तरह नहीं, जैसे बोर में था, कैसा था बाबू, देखो तो लाइन से बनाए हैं हमने 1 2 3, ऐसा नहीं है। इसी में मान लो ये वैलेंस सेल है, तो इसी में क्या बन गया है, एनर्जी लेवल। क्या बन गया है, तो बताओ, क्रिस्टल्स में बोर मॉडल वैलिड नहीं। हम जब जैसे क्रिस्टल में वैलिड नहीं है, जैसे हम लोग एटम में जाते हैं, एच लाइक एटम में, वहां पे बोर्स मॉडल वैलिड है, हाँ या ना। लेकिन क्रिस्टल्स में बैंड होता है या लेवल्स होते हैं, बैंड होते हैं। तो एक सेकंड, सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस कौन सा होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अरे बोलना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते कहां है, अरे बोलना। अब वैलेंस सेल में क्या होता है, एनर्जी बैंड होता है। क्या होता है बाबू, किसको किसको समझ में आ रहा है एनर्जी बैंड क्या होता है। चलो हम एक बार एक गो में बोल रहे हैं, हिंदी में पूरा सुनना। हाँ, कोई भी एटम अगर क्रिस्टल फॉर्म में जाते हैं तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एटम से इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट का मतलब उसके आकर्षण या विकर्षण से प्रभावित होते हैं, जिसके कारण उसका जो एक एनर्जी होना चाहिए कई तरह का एनर्जी होने लगता है। सारे जो वैलेंस सेल में हैं, सारे एनर्जी, सारे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी अलग अलग होगा, क्योंकि हर का पोजीशन अलग अलग होगा। पोजीशन मतलब स्थान,
इसके कारण जो एक लेवल बनता था वो अनेक लेवल्स में बिखर जाए, वो अनेक लेवल बहुत ही कम दूरी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास में बिखरे रहेंगे। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि सारे एनर्जी लेवल्स आपस में चिपके हुए हैं, और चिपके हुए हैं तो प्रतीत रूप में बैंड के रूप में होगा। कैसा होगा बाबू? बैंड के रूप में। किसको किसको समझ में आ गया? एनर्जी लेवल किस में होता है? एटम्स में। और बैंड किस में होते हैं? मॉलिक्यूल्स में या क्रिस्टल्स में। नहीं आया समझ में? यहां तक केमिस्ट्री था। किसको किसको समझ में आया? हाथ नहीं ना आया? अब सुनना ध्यान से। अब हाँ 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 आराम से, एक सेकंड। सब लोग यहां पे काम करेगा, लिखेगा किसका डेफिनेशन? एनर्जी बैंड का। सब लोग ये फोटो बना के क्या बनाए? एनर्जी बैंड का। चलिए जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं अभी अभी उसको, बिल्कुल बिल्कुल कर देते हैं आप उसको। ठीक बाबू, अरे लिखो लिखो लिखो। बाबू इसी के नीचे ये सब लिखना है। तुम लोग को नहीं ना समझ में आया? किसको किसको आया? हाथ उठाओ तो। अच्छा, सबसे ज्यादा बैंड चौड़ा किसका बनने वाला है? बैलेंस का कि अंदर वाला का है? बैलेंस का। सबसे ज्यादा इंटरेक्शन उसी का ना होने वाला है, क्या कि वही ना बॉन्ड बना रहा है। नहीं ना बुझाया? हाँ। आप बताएंगे कंडक्शन कैसे होता है? हाँ, कैसे कोर्स में पढ़ो ना। हाँ क्या? 16 दिसंबर। ए महाराज चुपिए ना, जाइए महाराज, यही से बोलिएगा। लिखिए। फिर मारो कर। हाँ, दोनों बड़ा बाहर जाके मारपीट करो सन। आई बा बाहर मटकोर खोना। अलग क्या बोला? ठीक। तुम लोग को रटाया भी गया होगा एच एटम में 3.5 माइनस में होता है सब एनर्जी। -3.5, 6.5, -6.5, फिर -13.5 लास्ट वाला 13.6। क्या बात है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी गुड, तुम बहुत तेज है, केमिस्ट्री अच्छा पढ़ रही है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है सब पढ़ाया गया। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। अरे सब पढ़ाया गया होगा। सबसे अच्छा मैं बताऊंगा बेंजीन रिंग में। बेंजीन रिंग में उसमें तुम लोग को रेजोनेंसो दिखा दिया गया होगा। तो पार्शियल फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स मेक्स अ बेंजीन रिंग वेरी स्ट्रॉन्गर। और उसमें भी पोजीशन होता है, एट दिस पोजीशन, दिस पोजीशन, दिस पोजीशन। जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करो। तुम लोग अच्छा तक पढ़ा सन, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, या तो एटम कू कर ले, तू कर ले। हमारा पागल कर दे बड़ा था। एगो पीछे के पोछी छूट गया तब बेइज्जत करता रहे हमारे। जा थुथुरा तो हमारा कहेंगे मैं। अच्छा ठीक है, प्रेम भी तो आप ही लोग करते हैं। आप लोग जब चले जाइएगा तो एक सुनापन रहेगा। 2 दिन क्लास तुम लोग का बंद कर देते हैं ना, जैसे आज छोटू को देखे हैं कितना दिन बाद, तो हमको अंदर से लगा कि अरे ये तो मेरा अपना है। दिल से बोल रहे हैं, अरे तुम लोग को बहुत प्रेम से न पढ़ाए, नॉरिश किए। हाँ अपना है। भाई अपना नहीं होता है, भाई है। तुम लोग किसी चीज को गलत इंटरप्रेट नहीं करिए। आप मेरे अपने नहीं है, आप लोग नहीं है। कौन कौन अपना है? सब लोग। हाँ, हम आपके, आप मेरे। अपन बाबूजी के भी बाड़ा, तू मतारियों के बाड़ा, भाइयों के बाड़ा, बहनों के बाड़ा, फूफो के बाड़ा। थुथुरा ही नहीं। देखो हम तुम लोग को कितना बताएं कि जिस स्कूल में पढ़ रहे उसका प्रिंसिपल है, रोज आता है कोचिंग। हो गया यहां तक? हिंदी लिखिएगा, इस लाइन का हिंदी। हाला नहीं। अकेला परमाणु, अकेला परमाणु अकेला परमाणु में
इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है। अब उसके बाद लिखना परंतु परंतु हाला नहीं, अकेले परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, स्तर का मतलब लेवल्स। इन क्रिस्टल्स। अच्छा ठीक है। परंतु परंतु परमाणुओं के समूह मतलब क्रिस्टल में, परमाणुओं के समूह मतलब क्रिस्टल में, क्रिस्टल माने सॉलिड स्टेट, पढ़ले बड़ा था ना केमिस्ट्री में कि वो गोल का कैल क्रिस्टल्स में का सॉलिड स्टेट में नहीं, तो गलत बोल रहा है क्या? तुम लोग नहीं पढ़े हो? क्रिस्टल्स में इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऊर्जा एक पट्टी के रूप में प्रतीत होता है। इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा या द्वारा लिखा है, हाला मत करो भाई प्लीज, हिंदी बोल रहे हैं, केमिस्ट्री का वो एक पट्टी की तरह प्रतीत होता है, जिस पट्टी को एनर्जी बैंड ऊर्जा पट्टी कहते हैं। एनर्जी बैंड या ऊर्जा पट्टी कहते हैं। एग्जाम्पल में सिलिकॉन लिख लीजिएगा, ये सेमीकंडक्टर है। एग्जाम्पल की यार का हो गया, एग्जाम्पल ऑफ क्या एससी, ऊर्जा पट्टी, ऊर्जा पट्टी जी। एक और लिखवाएंगे, एनसीईआरटी लिख लीजिए। आप ये चित्र अच्छे से बना लें। ये चित्र कम से कम 100 बार बनेगा इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा बनने वाला है, क्योंकि हम इसी में पढ़ाएंगे डोपिंग, पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट। नाम सुना है ना तुम लोग? कौन कौन सुना है? पेंटावैलेंट क्या होता है? ऊर्जा पट्टी या एनर्जी बैंड कहते हैं। नोप्स इसको ऊर्जा उकरे के एनर्जी बैंड ऊर्जा पट्टी कहा जाला, दोनों एक ही चीज। हाँ बाबू ये बना लेना, इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। अरे नीचे तो लिखे हैं ना, 10 के पावर 23 लेवल्स होते हैं। लिख के खत्म कीजिए। और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम एनसीईआरटी का परिभाषा हम बोल देते हैं, वो लिख लीजिए। मेरा परिभाषा हो चुका है, एनसीईआरटी का परिभाषा जिसको लिखना है लिखेगा। किसको किसको एनर्जी बैंड का अपने से परिभाषा दे देगा? हाँ तो अपने से समझ के, कुछ नहीं। एटम में नहीं होता है, किस में होता है? क्रिस्टल में। किसके चलते बैंड बन जाता है? आपस में अलग अलग इलेक्ट्रॉन के आकर्षण या विकर्षण के कारण। तो कैसा प्रतीत होता है? पट्टी की तरह, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऊर्जा पट्टी। बात समझ। अच्छा तुम लोग बताओ, कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनता है? केमिस्ट्री में पढ़े होगे ना, क्यों बनता होगा? हाँ हाँ, आज म्यूचुअल शेयरिंग। अच्छा हमको ऑर्बिटल्स के टर्म में बताओ। अच्छा कैसे? बाबू देखो तो, हम ऑर्बिटल्स में बताते हैं। ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन। ये क्या है?
बाबू कुछ ऐसे याद आ रहा है? नहीं ना याद आ रहा बाबू। इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन ना इसका है ना इसका है, और ये क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। नहीं तो समझ में ना, इसको बोलते हैं ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। नहीं पढ़े हो ना? ओके कोई बात नहीं है, हम इतना केमिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं। ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, हम ज्यादा उसमें नहीं जा रहे हैं, फिजिक्स में रहेंगे। एनसीईआरटी अंग्रेजी माध्यम लिखो जल्दी, लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, हैंड स्पेलिंग गलत हो जाएगी। आओ हमारा टोक दी, कोई एम छूट गई लो सर। लिखिए एनसीईआरटी, एक एक लाइन लिखिएगा। एनर्जी बैंड्स, बाबू लिखो ना। एनर्जी बैंड आर द रेंजेज of energy bands are the ranges of energy that electrons एटॉम्स में कि सॉलिड में? अरे क्रिस्टल को ही सॉलिड बोलते हैं। कहां तक पहुंच गई लो? एनर्जी दैट इलेक्ट्रॉन्स इन अ सॉलिड कैन have due to, पागल कर दिया, overlap of atomic orbitals, due to overlap of atomic orbitals in a crystalline structure। ये अपना से जोड़नी है। in a crystalline structure, these bonds are formed because of, these bonds covalent bonds are formed because of, formed because of the interaction, अब क्या बोला था? नहीं, इंटरेक्शन मैंने क्या बोला? आकर्षण या इंटरेक्शन बिटवीन, इंटरेक्शन आकर्षण या विकर्षण, बिटवीन एटम्स when they come close together, such energy levels forms a band, such energy levels forms a band which is known as एनर्जी लेवल। अब हिंदी वाला आंसर लिख जल्दी, क्विक। ऐसे जो नाम लिखो बनी केकरा याद हो गए? का लिखो नहीं बनी? बोले तो हिंदी में। एटम में एनर्जी स्तर अलग अलग होते हैं, परंतु जब वो क्रिस्टल बनाते हैं तो एटम अगल बगल के एटम द्वारा आपस में आकर्षण या विकर्षण के कारण जो लेवल होते हैं वो बैंड की तरह प्रतीत होते हैं, जिसे ऊर्जा स्तर या बैंड कहते हैं। ये ना लिखो, लिख दो सर। बाबू हिंदी एकदम तनी कठिन लैंग्वेज हुई, संभाल लियो। ऊर्जा पट्टियों वे ऊर्जा श्रेणियां हैं। ऊर्जा पट्टियां लिखना चाहिए ना। ऊर्जा पट्टियां वे ऊर्जा श्रेणियां हैं
ऊर्जा श्रेणियां हैं जो किसी ठोस में इलेक्ट्रॉनों के पास होती है। इलेक्ट्रॉनों के पास होती है। यह परमाणुओं के आपसी इंटरेक्शन को बोलते हैं, संपर्क से बनती है। हाँ, आपसी संपर्क से बनती है। ऐसे पट्टियों, ऊर्जा पट्टियों को ना, ऐसे पट्टियों को ऊर्जा पट्टी कहते हैं। बाबू ये आया है 2024 में। सब लोग फोटो बना के लिख देना। कौन कौन बना दे के लिख देगा, हाथ उठाओ तो। अब सब लोग याद करो। नोट नोट छोड़ो, अब एनसीईआरटी समाप्त। अब मेरा कंसेप्ट सुनिएगा। इधर सब लोग। अच्छा एक सेकंड, किसको किसको याद हो जाएगा ऊर्जा पट्टियां क्या है, हाथ उठाओ तो। अरे फिर से लास्ट में, ऊर्जा पट्टियां क्या होती है याद है? तुम लोगों को नहीं पता है? एनर्जी बैंड किसको किसको समझा देगा हमको, हाथ उठाओ तो। समझा देगा, ठीक है। चलिए खड़ा होइए, तुम तीनों खड़ा हो। खड़ा हो, खड़ा हो। हमको एनर्जी बैंड समझाना है। तुम खड़ा हो जी। ओ लड़की तुम खड़ा हो। बंद करो करके दरवाजा के सटा हो तो आवाज आओ तो। चलो राजा के बगल में खड़ा हो जाओ। खड़ा हो जाओ दीपनेश। तुम्हारा एक मित्र है, वो कहाँ है? हाँ तो बताइए ना, इतना क्लास छोड़, वीडियो भेज देते हैं। खड़ा हो जाओ बाबू तुम। तुम भी खड़ा हो जाओ। इंग्लिश में तुम बताना। हाँ तुम लोगों में से किसको खड़ा करें? तुम खड़ा हो। रहने दो, तुम बैठ। अभी तुम आज पहला दिन काहे पिटाना। हाँ खड़ा होके बताइए, हिंदी में कौन सा, मैं देखो जो लिखोइले वानी वो बोल ले तो मुंह फोड़ दे मोही जना के। अपना से अपने भाषा में समझाना है, हमको रटना नहीं है। हम आज क्लास रटवा के भेज रहे हैं। एक भी चीज गड़बड़ हुआ तो शरीर से हड्डी तोड़ देंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए बाबू दीपनेश से, और उसके बाद आप बताइए। चलो एनर्जी बैंड क्या होता है? चलिए ऊर्जा पट्टियां क्या होती हैं आराम से समझो। हाँ कहाँ बनता है? एटम में, किस क्रिस्टल में? क्वेश्चन ऑप्शन आया था, ऊर्जा पट्टियां कहाँ होती हैं, एटम में या क्रिस्टल में? बोलो। पूरा हो गया तो नहीं बा? चलो ठीक बा, पिताजी करवा दो। हाँ स्थान, एनर्जी बैंड। बहुत अच्छा। हाँ बताओ, समझाओ हमको पूरा हिंदी में समझा सकते हो। हाँ पहले पिटा जाता था। बोलिए, बात करो करो तुम लोग बात, हम दे फोड़ देंगे वहीं पे आके। हाँ इतना चिल्लाए, गला खराब हो गया है। हाँ एनर्जी बैंड। वेरी गुड। राइट, पिटो। बोला ला निमन से पीटी तरह के। हम्म। अच्छा, जिया कहाँ थी तुम इतना दिन से? हाँ हाँ, पढ़ने का मन नहीं करता है? चलो बताओ, कहानी सुनाओ। ऐसा है क्या?
तुम अपने हम लोग बात करना अपने पापा से आज। कहाँ थे? हाँ, तुम कहाँ रहती है? चलिए खड़ा रहिएगा। अब आप लोग एक काम कीजिएगा, देखो लाठी रखे थे पीटने वाला लड़की सबको। ना ना ना, एक और था, हल्का लाठी था जिससे, हाँ देखो तो, हम 12वां तो लड़कियों चुरा के भागी है, 11th वाला बैच में पीटे हैं। इसे तो लड़का सब पिटाता है ना, तो इसे चोट बहुत लगता है। नहीं लगा है? झूठ बोले। हाँ, चलो बाबू तुम स्टार्ट करो। सुनना। हाँ, few atoms or two atoms, no, when atoms form molecule और crystal दोनों एक ही होता है। हाँ, और solid एक ही होता है। हाँ, due to overlap of orbital, energy levels becomes a energy band। ओके, हाँ ठीक है, तुम अच्छा तो बताइए, तुम बताओ। बैठो बैठो। हाँ, ओके पूरा पढ़ना है। बैठो बैठो। आई एम बायोस्ट। अब हम पेड़ बोला था ना, गधेड़ा सा ना, नालायक। एनर्जी बैंड क्या होता है हम बोलेंगे, स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एटम में, आइसोलेटेड एटम में, सुन, केवल एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसका वो डिस्क्रीट होते हैं, अलग अलग होते हैं। परंतु जैसे सॉलिड या क्रिस्टल्स का निर्माण होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटमों से संपर्क में आते हैं, जिसके कारण उनका ऊर्जा में परिवर्तन होने लगता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों का अलग अलग ऊर्जा, जिसके कारण एक जो लेवल होता है, जो एक स्तर होता है, वो बैंड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे एनर्जी बैंड कहते हैं। कितना इजी था। फिर से बोलते हैं, आइसोलेटेड अकेला एटम में, अंग्रेजी मिला देना है, आइसोलेटेड एटम में एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसमें हर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग रहते हैं। परंतु जैसे एक निर्माण होता है क्रिस्टल का, सॉलिड का या मॉलिक्यूल का, बहुत सारे एटम्स आपस में संपर्क यानी इंटरेक्शन करते हैं, जिसके चलते बॉन्ड्स फॉर्मेशन होता है, और सारे एटम्स का अलग अलग यूनिक स्पेस होता है, और सब यूनिक स्पेस का अलग अलग इंटरेक्शन, अलग अलग एनर्जी होता है। इसलिए एक लेवल किसमें बदल जाता है? बैंड में, जिसे एनर्जी बैंड कहते हैं। अगर हमको कोई लिखने के लिए कहे तो हर बैच में अलग अलग लिखेंगे, हाँ या ना, लेकिन आपको हमने लिखवा दिया, रटोगे नहीं लिख पाओगे, मेरा गारंटी। चलिए अब आते हैं नोट, और इस नोट से क्वेश्चन आने वाला है दो, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। आइए बाबू, नोट में हम सबसे ज्यादा जिक्र किसका करने वाले हैं? वैलेंस। क्या कहे कि सबसे ज्यादा बैंड में कौन परिवर्तित हुआ है? ओए, सबसे चौड़ा कौन बनेगा बैंड? वाह, एक घंटा से ही लाठी खो जाता रहा। तुम लोग क्या चाहते हो, इसी को पीटा जाए? हाँ? तुम्हारा वो दोस्त है होगा ना? दोस्त नहीं है, देखो भाई कह रहा है, तुम कहा ना सर। हमारा लाठी पकड़ा था। बैठ, आई हमारे लाठी पकड़ा था। सर, हाय ये बात हुआ सर। सर सर आराम से हो गया। नोट, बैलेंस सेल दो प्रकार के होते हैं, दो लेवल्स में बढ़ते हैं। सब लोग सुन, बैलेंस सेल के बात होता है, केकर बात होता बाबू? फिर से बोला था, नहीं कौन सेल के बात होता? लेवल है कि बैंड है? बैंड है। किसका बात होने जा रहा है? क्रिस्टल्स का। तो ये लेवल है कि बैंड है? बुझाता नु? बैंड है, एकदम आराम। बैंड में दो गो भाग होला, एगो के बाद होला कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड बोलिए सन, फिर से बोलो तो। केकरा केकरा बुझाता कंडक्शन बैंड? फिर से बोल, नाम याद कर ले। वैलेंस सेल में पहला कौन, और ओकरा नीचे होला इंडक्शन।
वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड केकरा केकरा बुझाता है? सब लोग सुनो है ना बाबू, ये हम अभी बना रहे हैं, इस तरह नहीं बनता, ऐसे। एक ध्यान से सुनना, ये बैंड है कि लेवल है? ओके, कौन सा बना रहे हैं मेरे? अच्छा एक सेकंड, सबसे ज्यादा प्रवाहित कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है बाबू? बाहरे वाला ना, और सब एटम वही खींचेगा, तो यानी सबसे चौड़ा बैंड कौन बनने वाला है? बाहर वाला। अब बाहर वाला से ही खेला होता है, उसी से कंडक्शन, नॉन कंडक्शन, इंसुलेटिंग फैक्ट में आता है, क्या कि बाहर में अगर इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टर है, नहीं है तो नहीं है कंडक्टर, हाँ या ना? ये ना होता है जी, नहीं ना बुझा रहा है। इंसुलेटर क्या होता है? जिसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस सेल में कोनो इलेक्ट्रॉन नहीं, हाँ या ना? तो क्या है? इंडक्टर की, इंसुलेटर की कंडक्टर। समझ में आ रहा है? अब उसी तरह एक आदमी है लेकिन ताकत रहा, उसी तरह कोई कहा कि कंडक्टर क्या है। देखो मैं इतना प्रेम से समझा रहे हैं बाबू, इतना प्रेम से, क्या पूरा ब्रह्मांड में कौन समझा दे तो बताना सब। फिर से बोल रहे हैं कंडक्टर क्या है? ठेठ भाषा में हमसे एक आदमी पूछे कंडक्टर क्या है, तो हम बोलेंगे कंडक्टर एक ऐसा है मटेरियल जिसके वैलेंस सेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अब के बता नहीं वैलेंस सेल क्या होला? वैलेंस सेल तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख, और मैं तेरा बुझा दे कि वैलेंस कौन है। अगर 1 2 3 3 वाला हो गया वैलेंस, हाँ या ना? सही बोल रहे हैं ना? नहीं ना बुझाया? ओके, आते हैं। ये है स्पेलिंग बोल तो, अरे हाँ ये ना, तो बोल देवे में क्या दिक्कत बा? माथा में बहुत कुछ चलाता है, स्पेलिंग फालतू चीज होता है। हाँ बाबू, ऊपर वाला भाग सब लोग देखना, ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। सब लोग सुनते रहना, बहुत जबरदस्त चीज बता रहे हैं। और ये सब क्वांटम का पार्ट है बाबू, काहे कि ये मॉडर्न फिजिक्स है। क्या है बाबू? मॉडर्न का मतलब आधुनिक, आधुनिक का मतलब दिखेगा नहीं, एवरीथिंग इज प्रिसाइज, और ये सब मेरा साइंटिस्ट लोग द्वारा बताया गया। सब लोग सुनो, ऊपर जो है ये सब वैलेंस सेल है, सारा इलेक्ट्रॉन। चलो एक बात बताना, सिलिकॉन क्या है बाबू? सब लोग बताना वैलेंसी कितना है इसका? 4। अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? बोलना गधेड़ा सब। ओके बाबू, सब लोग सुनना, 4 जो बॉन्ड बनाए हुए, 1 2 3 4, हाँ या ना? और ये सिलिकॉन, क्या कि हमको क्रिस्टल दिखाना है ना? क्या दिखाना है बाबू? तो 2 बना दिए तो समझ जाओ क्रिस्टल है। इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, ठीक है, ये क्रिस्टल है। सब लोग सुनना, ये 4 जो है ये बॉन्ड बनाया हुआ है, बोलो सब लोग, बॉन्ड बनाए हैं सारे यहां पे हैं, 1 2 3 4, जो भी बॉन्ड बनाया हुआ है वैलेंस सेल में है, लेकिन ये कौन से बैंड में है? वैलेंस बैंड में। किसमें है बाबू? किसमें है बाबू? और इसको बोला जाता है भी, बी क्या बोला जाता है बाबू? और ये ऊपर है, वैलेंस सेल की कहानी है, बैंड वाला कहानी है, ऊपर है, उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं बाबू? अब ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई एनर्जी, एक गैप होता है जिसको ई जी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? अरे खड़ा हो दीपनेश, बताओ कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच में क्या होता है? दीपनेश भाई तुम नीचे देख रहा था, बताओ क्या चीज सूचित करते हैं? वेरी गुड, ई जी मत लिखिए सर, ई जी ठीक है, ई जी से सूचित, ई जी है सर, हाँ ई जी बाबू। इस ई जी का नाम है, सब लोग रटोगे, सब लोग सुनो, फॉरबिडेन एनर्जी गैप। फिर से बोलो तो, फिर से बोलो, अब सुनना, फॉरबिडेन एनर्जी गैप, फिर से बोलो। अच्छा एक सेकंड, तुम ही लोग बताओ, बिना बॉन्ड बने हुए, बिना बॉन्ड बने हुए कोई भी चीज सॉलिड स्टेट में तो नहीं होगा। अरे कोई भी स्टेट में नहीं होगा तो बॉन्ड बना। मान लो ये कंडक्टर के इंसुलेटर है, ये कंडक्टर है ना, तो नहीं के मत पड़ो सन, बाहर निकलो सन, तो ये कंडक्टर के इंसुलेटर बाबू, इसे भी तो बॉन्ड बना होगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाता होगा? अरे बोलना, हमको तो यही लगता है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन बाहर होगा तभी ना बॉन्ड बनाया है। अरे कोई, अरे बाहर भीतर कैसे फैसला होता है? फैसला ये होता है कि मान लो एक गो इलेक्ट्रॉन है तो वहीं बाहर है, 2 को है, एक मान लो बाहर है, 1 अंदर, तो इसमें भी बाहर इलेक्ट्रॉन, इसमें भी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सब बॉन्ड बनाए हुए हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। कोई पूछता है कि इंसुलेटर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? जी हाँ होते हैं, लेकिन सारे क्या बना रखे हैं? बॉन्ड। अब सुनो, केवल वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होने से कंडक्शन चालू नहीं होता है। अब सुनना क्या होगा, अगर इस इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त ऊर्जा मिल जाए, कितना ऊर्जा? Eg के बराबर, कितना के बराबर? तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन देख, एनर्जी बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहता है, हाँ या ना? लेकिन सुनो, एक ही ऑर्बिटल का केस है, मतलब ये वैलेंस सेल में कोनो उसके बाहर कोनो सेल नहीं है,
उसी में नीचे वाला लेवल से कहां चला गया, ऊपर। जब ऊपर जाएगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहां पे क्या बच जाएगा, खाली जगह। अरे हाँ या ना, नहीं समझ में आया बाबू? यहां पे बन गया वैकेंसी। क्या बन गया? अभी सुनते रहना कहानी, एक एक लाइन। वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, कंडक्शन बैंड में। बाबू आदित्य तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा, इधर देखो। यहां से वैकेंसी बना, इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, ऊपर। कौन बैंड में चला गया, और कंडक्शन बैंड में गया ना, तब ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। क्या करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता था। सब लोग सुनना, कोई भी कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, हर जगह वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन लास्ट वाला वैलेंस सेल में, फिर से बोलो, लास्ट वाला वैलेंस सेल में एक नीचे दो तरह का बैंड होता है। नीचे वाला बैंड वैलेंस बैंड, ऊपर वाला बैंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड बना के पड़े हुए हैं, हाँ या ना। लेकिन जो ऊपर वाला बैंड है उसमें अगर थोड़ा सा एनर्जी दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, ऊपर। अब सुनो, समझ में आ रहा है किसको किसको आ रहा है? कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कौन सा बैंड वाला, बोलो सब लोग। कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो केवल बैंड बना, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है? हाँ, अब ध्यान से सुनना सब लोग, प्रेम से, अभी कुछ कहीं जाना नहीं है, एकदम एक बार देखना, नजर दिल से बोल रहे हैं। इससे ज्यादा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का डिफरेंस कोई नहीं बताया होगा। सुनना ध्यान बाबू सब लोग, डिफरेंस का यार, डिफरेंस बिटवीन, बात मत करना सब, बहुत बड़ा चीज लिखने जा रहे हैं बाबू। हम बोल रहे हैं ना, हम चाहते हैं कि इतना दिल से पढ़ा दें कि तुम्हारा दिमाग इतना तेज हो जाए कि अपने से परिभाषा बना दो। लेकिन प्लीज देखना, बहुत मेहनत कर रहे हैं, देखिएगा। डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, क्या बाबू, इंसुलेटर्स एंड, बोलो बोलो बोलो, एंड व्हाट, सेमी क्या, कंडक्टर्स। ये डिफरेंस पूछा जा सकता है ना। अब सुनो, सब लोग जानता है कि कंडक्टर्स में कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर में नहीं करता है, और सेमीकंडक्टर में करता भी है, नहीं भी करता है, हाँ या ना, यही ना होगा। लेकिन ना, यहां देखो बाबू, यहां पे हम बना रहे हैं, सब लोग देखना एकदम प्रेम प्रेम से, क्या जबरदस्त चीज। नजर हटाया दुर्घटना घटा, हम बोल रहे हैं नजर नहीं हटना चाहिए। कंडक्टर है, ये है सेमीकंडक्टर। क्या है बाबू, सेमी, बोलो बोलो फिर से, कंडक्टर। और यहां पे क्या है, इंसुलेटर्स। एक डिफरेंस पूरा दुनिया का सच्चाई आपके सामने आना है, आज तक केमिस्ट्री में भी नहीं पढ़े हैं, देखो ध्यान से, जमाई लेके मर जाओ, बोलना नहीं है, चलो। अरे बाबू ये कौन सा है, कंडक्शन बैंड। क्या है, और ध्यान से सुनना, ये कौन सा है, वैलेंस बैंड। बाबू साफ साफ चित्र में देख सकते हो, इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं, हाँ या ना। यानी बिना किसी ऊर्जा का, और जो भी बैंड बॉन्ड बनाया हुआ है, कौन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन जो बनाया हुआ है किसमें है, वैलेंस बैंड में, वो कहां चला जा सकता है, किसमें बैंड में, कंडक्शन बैंड में, और इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? इसमें लोग कहता है, इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप ईजी लगभग लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, मतलब कोई ऊर्जा की जरूरत ही नहीं है, कंडक्ट होगा, हाँ या ना। नहीं आया समझ में? किसको किसको पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है, पक्का है? ओके बाबू, सेमीकंडक्टर क्या है बाबू, पहले इंसुलेटर सुन लो। इंसुलेटर में ये है कौन बैंड, अरे कंडक्शन बैंड, कौन बैंड, और ये है कौन बैंड, वैलेंस बैंड। बाबू दोनों का एनर्जी लेवल ईजी इतना ज्यादा होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ही ऊर्जा दे ही नहीं पाते हैं, इसीलिए क्या है, इंसुलेटर। यहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन होगा बॉन्ड बनाए हुए, वो ऊपर बहुत ऊर्जा देने पे जाएगा, गर्मा के, तब तक वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हर पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने लगे, तो अगर हई लाठी को हम गरमाए उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने के लिए ऊर्जा हर इलेक्ट्रॉन को, तो इसको बहुत भट्टी में रखना होगा। जैसे भट्टी में रखेंगे ये कोयला बन जाएगा और ये जल के भस्म हो जाएगा, तो ये इसका डिस्ट्रॉय हो गया, यानी इतना ऊर्जा हम दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन इंसुलेटर में, किसमें बाबू, इंसुलेटर में ये कौन सा बैंड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कंडक्शन बैंड। आइए का है वैलेंस बैंड। बाबू इनका एनर्जी लेवल सुनना सब लोग, ईजी बाबू 0 से थोड़ा सा बड़ा, फिर से बोलो तो 0 से थोड़ा सा बड़ा, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। अगर इस रेंज का एनर्जी गैप है, इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। अगर है तो वो क्या है, सेमीकंडक्टर है। क्या है बाबू,
किसको किसको आज बुझा गया आपको कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बेसिस पे तीनों का डिफरेंस नहीं आया ना? एक बार हम बोल देते हैं साफ सटीक तरीका से। देखो डांस करके दिखाएं। टा 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 टा। अरे नचवा तो देख। हो देखो ओ क्या होता, ओ क्या होता, नींद होता ना। हमारा बात से बोर हो गया। देख कितना दिल से पढ़े नहीं। देखो है हम एक बार में बोल रहे हैं। कौन कौन मेरा नाच देखना चाहता है? देख जितना देर पढ़ा उतना देर जम्हाई आई, नींद आई, उदासी छाई, मन को की आज कोचिंग ना आती तो मजा आई है। एक अंगड़ाई लेता। ये कौन है? ये कौन गे है रे? वो कल अंगड़ाई पे हाय 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 करता। थर आदमी ना ना ना, हम नहीं अनसेफ बने हम ना। हाँ हाँ अरे छोटू तू साफ यू हो गई डोड़े। छोटू है ना चलला। हाँ 1 2 3 जमाई खत्म हुआ। डांस करिए ना महाराज। ओ बुझाता कि ओ पैसा दिया 7,000 रुपया कोचिंग का। डांस करिए ना महाराज। 7,000 रुपया तो दिया तू और रोज नाचे देखने आता है। तो आदमी आएगा बोला था डांस करिए ना महाराज। एक मतलब का हो मने एक हक बा, मने हम नहीं करत ये हमरा करेंगे चाहिए। देखा ना डांस करिए ना महाराज। हाँ हो गया मस्ती खत्म। बॉबी नींद खोल। हाँ सब लोग एक ठेठ बात में हम सुना। ए लड़का सुनिए तोरा तो दिमाग काम नहीं करत। कथी नाम बतो? हाँ तोर बुद्धि भ्रष्ट हो कैल बड़े घरे से। हाँ भाई ना चलिए बाबू वैलेंस सेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? चलो 3 गो नाम सब लोग याद करो। वैलेंस सेल के अंदर 2 गो कौन कौन? कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। जो बॉन्ड बनाता है, जो बॉन्ड बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बनाता है कि अपने से बन जाता है? वो इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं? वैलेंस बैंड में। कहां रहते हैं? समझ में आ गया? वैलेंस बॉन्ड नीचा आ कंडक्शन बैंड। फिर से बोल वैलेंस बैंड आ कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया किसमें है? आ ऊपर खाली वाला कौन है? आ दोनों के मध्य एनर्जी का नाम क्या है? सूचित किससे करते हैं? चल फिर से बोलते हैं। खड़ा हो जाओ दीपनेश। और तुम्हारा नाम बार बार भूल जा रहे हैं। नागेंद्र। चल ठीक नागेंद्र बताओ। सेल बैलेंस सेल से स्टार्ट कर। हाँ अब तो ना छोड़े माज हम कसम से बोला तो नहीं। अरे माथा पे हैंगा रख के हैंगा। बैलेंस सेल में कितने? चलो स्टार्ट करो। चुप सुनो बोलो तेज बोलना बाबू प्लीज सुनाई दे। मेरा गला खराब हो जा रहा है। बोलो। हाँ 2 प्रकार का। हाँ 2 गो होते हैं उसमें। हाँ ओकरा अंदर। हाँ कौन कौन? बोल अब कूदे में ही जाते हैं। कंडक्शन बैंड और हाँ बोल। हाँ ठीक बा। अब बॉन्ड बनैले वाला कहाँ गई? सतारा जा तू आदमी जाके घरे मत कहिए। बहुत अच्छा बैठ जाओ। तुम खड़ा हो दिपनेश। तुम बताओ बॉन्ड बनाया हुआ इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं? वेरी बैलेंस बॉन्ड बे की बैंड में। देख बॉन्ड और बैंड में फर्क होला। बॉन्ड जेम्स बॉन्ड अब बैंड हेयर बैंड। अरे हाँ या ना यार नहीं ना आया तुम लोग समझे? फिर से बॉन्ड जेम्स बॉन्ड अब बैंड लड़कियों का हेयर बैंड।
सॉरी, आजकल तो लड़के भी लगा रहे। हाउ देख कथी करता ले हेंगा बैठल बा आ हेकरा मुंह पे हेंगा करता। बात सही कहने की ना। करण जौहर सर, हे करण जौहर चुपचाप रहिए। अरे अच्छा लड़का है बेटर। सॉरी, ही इज लाइक अ सेमी कंडक्टर। चलिए आवे हैं। हाँ बोलो। हाँ हाँ, बैलेंस सेल में स्टार्ट करें। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। बीच में उस नाम फॉरबिडन, फॉरबिडन एनर्जी गैप। 3 बार बोल तो। फॉरबिडन फॉरबिडन फॉरबिडन। याद हो गया? ओके हाँ, अब आते हैं, बैठ जाइए, ताली बजाइए इसके लिए। बहुत कंडक्टर ने कंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है? 92.77। कितना? 0। कंडक्टर में इंसुलेटर में 6 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अंतर था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऐसा यूनिट, सॉरी यूनिट ऑफ एनर्जी, और वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल और विभव और विभवांतर। गेलो टाइम हो गया। आई ना? तुम क्या चाहता है कि नहीं पढ़ाएं बाबू? समीर, तुमको मन नहीं लग रहा है? तुम्हारा टाइम हो गया। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, जाइए, जिसको जिसको जाना है, वीडियो तो मिल ही जाएगा। चलिए लिखिए। हाँ लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लो बाबू, तुम भी लिख लो प्लीज। तुम ही लोग के लिए तुम हैं, हम चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छा करो। यहां पे एक विद्यार्थी भी ऐसा ना रहे कि जो अच्छा ना करे। मेरा नाम आप ही से बनने वाला है। आपका एक अच्छा बात, एक वचन बाहर मेरे छात्र बढ़ा सकते हैं, और आपका एक खराब बात हमको बर्बाद कर सकता है। याद रखिएगा, आपका ओपिनियन मैटर्स। आप लोग प्लीज लिखिए और अच्छा कीजिए। कौन कौन नहीं है आप लोग में से? खुशी श्वेता, कौन है खुशी श्वेता? हाँ, और ये सामने तुम्हारी दोस्त, और क्या नाम है इसका? अदिति और अनवी। बाबू इसका नाम अंग्रेजी में याद करना है। मोबाइल से तो बोलेगी, कुछ ना कुछ तो बोलेगी। तू कथी बोल रही है? मोबाइल से निकाल के भैया देखेंगे, कथी देखेंगे? कुछ तो बोली है कि देखेंगे हिंदी। मोबाइल से निकाल के हिंदी देखेंगे? अरे तो हिंदी हमारा मोबाइल से निकल देगा, अंग्रेजी लिख। वैलेंस बैंड माने बाहरी कक्ष, बाहरी पट्टी। कंडक्शन मतलब चालन पट्टी। मत लिखिए सन। अरे हवा लग रहा है यार। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं।
आज भी अकेले थे, कल भी अकेले हैं, कल भी अकेले हैं। अच्छा है ना? ए अच्छा ठीक है, थोड़ा सा थे या है में गलत हो गया है। नायका में फिर नायका वाला गावत आणि नायका रे, रुकना। देखो एक्चुअली हम गाना सुनते ही नहीं है। ना छोटू अब गई तू जा, टोपी पहन ले बा बॉय, अब बोला तक गर्ल क्या हुआ, अलग अलग ले। ठीक है बाबू, जितना देर हम बकवास कर रहे हैं उतना देर में लिख के खत्म करना है। जी अलग लेवल बहुत अच्छा। कहे ना हंसता है। किसको किसको पता चल गया? कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड पता चल गया? अच्छा एक सेकेंड, ये भी पता चल गया होगा कि मटेरियल्स कितने तरह के होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और तीनों का डिफरेंस पता चल गया। अच्छा ये भी पता चल गया होगा कि यू प्रॉपर्टीज क्या है, पता चल गया। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप, तीनों नाम पता चल गया। बाबू ये सब याद करके कल आना। बाबू एक हिंदी लिखो, चालक, कुचालक और अर्धचालक के बीच का अंतर। बाबू ये फोटो बना लीजिएगा, बस यही लिख के आना, तुम लोग को 2 में 2 नंबर मिल जाएगा, इतना ही। चालक, कुचालक और अर्धचालक के मध्य अंतर। यस दिस इज वीबीआई। और याद रखना ये सब 2 नंबर का है। 5 नंबर का सोमवार से क्लासेस स्टार्ट होगा। सोमवार मतलब कल है, सब लोग सुनो कल का टाइमिंग 1 बजे से 4 बजे तक। तो 2 बजे से कर दे नहीं, 2 से कर दे, तुम्हारा 2 बजे तक बैच है तुम्हारा ही ना, तुम ही ना बोला था। अरे संडे एंजॉय करो सर। बोलो बालक, 2 से 5। अरे 2 से 5 कितना? 3 घंटे। 2 से 5 हाँ कहा? कितना बजे से? 2:30 ना, 2:30 बजे आ सकता है ना ये वाला 12 से 2। तो ठीक है, तो तुम लोग 12 से 2 आ जाओ, तो छोड़ देना क्लास जहीं भी, यहाँ पे आना। कल इतना ऐसे चीज पढ़ाएंगे जो केमिस्ट्री में जिंदगी में नहीं मिलेगा। अच्छा इतना दिन से केमिस्ट्री में डेफिनेशन ना बतैले रह लो, कंडक्शन बैंड ना बैलेंस बैंड। हाँ अब नया टॉपिक कल स्टार्ट हो। अच्छा 2 बजे से कितना लोग कह रहा है कि बैच इन लोग का 2 बजे तक है? अच्छा एक सेकंड, हाथ वोट करा लेते। 2 बजे से 5 बजे तक वाला वोट करो तुम। 2 से 5, 2 से 5। तुम लोग, तुम्हारा समीर तोरेला करत नहीं, हाथ उठाओ। हाँ 1 2 2 से 5। चलिए इधर 20 21 22 23 24 25 26 27 27 20 आदमी है। 5 5 या 25, तब 4 जोड़ा था नहीं एवरेज, 20 जोड़ लेनी। अरे 3 5 को नुबा 3 3 6 3 9 3 12 8 4 16 16 17 18 19 20 21 समीर 22। तू दोनों बड़ा हाथ दे उठा ना, तो 2 से 4 कर दें, 2 घंटा। आदित्य 2 से 4, 2:30 से काहे हो?
अच्छा ठीक है, एक से 12 से 2 वाला हाथ उड़ा दो। 12 से 2 तो दोनों में हाथ उड़ा देते रहे, हाथ नहीं अगर 12 से 2। अच्छा ठीक है, देखते हैं 12 से 2 भी कर सकते हैं, 2 से 5। क्या है तुम लोग के पास टाइम ही नहीं है, और जगह 8-8 बजे रात तक पढ़ाई होता है। नाटक कोटा में 9-9 बजे रात तक का वीडियो आ रहा है मेरे पास, लेकिन तुम लोग नालायक 1-1 घंटा पढ़े, दिमाग फ्यूज होता है या नंबर जाए। क्यों 4:30 तक पढ़ाएंगे? चलो ठीक है, 2 से 4:30 कैसा बैठा? खाना वाना खा लेना सब जाके घर से। हाँ अरे हमको पटना जाना है आज, हम आएंगे सुबह तक, तो थोड़ा सा हम सोए होंगे। काहे हो? चलो थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।